नमस्कार, आज तक देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्या। भारत से पाकिस्तान जाकर अंजू फातिमा बन चुके हैं। वो अपने 4 साल पुराने फेसबुक फ्रेंड नसरुल्लाह से शादी कर चुकी है और इसके बाद से अंजू के तेवर भी बदल गए हैं। पति अरविंद से उनकी ताजा बात का वीडियो आपको हैरान कर देगा। इसमें अंजू उर्फ फातिमा पति को खरी खोटी सुना रही है। नहीं सुनना। तो कब से छोड़ रखा है? तू अपने बारे में भी तो बता दे कि तूने मेरे साथ क्या किया। कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी बके जा रहे हो। कुछ अपने बारे में भी बता दो कि तुम कैसे इंसान हो। फेसबुक प्रेमी से मिलने के बाद सरहद पार करके पाकिस्तान चली गई अलवर की जो अंजू कल तक नरम दिख रही थी, वो अब बदली बदली दिखाई दे रही है। जो अंजू कह रही थी कि वो पाक में सेफ है और जल्द ही भारत लौटने वाली है, वही अंजू अब अपने पति को खरी खोटी सुना रही है। जो अंजू कुछ दिन पहले तक गुमराह लग रही थी और लग रहा था कि वो वापस भारत लौट आएगी, वो अब अपने पति के साथ बातचीत में ऐसे तेवर दिखा रही है कि किसी को यकीन ना हो। अंजू और फातिमा के तेवर बदले। गाली गलौज पर उतरी अंजू, मीडिया पर तोहमत लगाने लगी अंजू। अंजू की हकीकत सामने आने लगी। अलवर की कंपनी में काम कर रहे अंजू थॉमस के पति अरविंद के साथ अंजू की बात का ये ताजा वीडियो है जो हैरान करने वाला है। अंजू ने खुद अपने पति को फोन लगाया था, लेकिन इसके बाद उसने अपने पति को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। अंजू ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिनको हम आपको सुनवा भी नहीं सकते हैं। हाँ, मैं कह रही क्या बकवास कर रहे हो। मतलब कोई भी कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी बके जा रहे हो। कुछ अपने बारे में भी बता दो कि तुम कैसे इंसान हो। अरे मैं क्या बताऊंगा, वो तो अपने बारे में नहीं बताओगे। नहीं मेरे को नहीं बताना। नहीं सुनना तेरी बात। अब याद आई तेरी फोन। नहीं सुननी तेरी बात अब। नहीं सुननी तो नहीं सुननी। अंजू का कहना है कि वो अब भारत लौटना चाहती है, लेकिन पति से उसको कई शिकवे हैं। वो कह रही है कि भारत लौटूंगी तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए। तू मर जा, मेरे लिए मर गई है तू। मर जा, मेरे लिए बात मत कर तू। हाँ ठीक है, फैमिली के साथ रही हूँ। हाँ ठीक है। अंजू के वीजा का वक्त 20 अगस्त तक का है। वो खैबर पख्तूनख्वा के नसरुल्लाह के साथ शादी भी कर चुकी है। उसकी शादी के दस्तावेज भी सामने आ चुके हैं, जबकि पहले वो लगातार कह रही थी कि नसरुल्लाह से शादी का उसका कोई इरादा नहीं है। लेकिन अब तस्वीरें और दस्तावेज अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं। इससे पहले अंजू कह रही थी कि वो भारत लौट आएगी। कोई भी बात नहीं है। मैं तो आप लोगों को देख रही हूँ कि आप लोग क्या हलवा बना रहे हो, मेरे को आने लायक छोड़ रहे हो क्या? जरा सोच के देखो जरा क्या चल रहा है वहाँ पे। मेरे लिए आने लायक छोड़ा है? मेरी कौन गारंटी लेगा कि मुझे वहाँ पे कोई छोड़ देगा? और मैं किसके पास आऊँ बताओ? पहले तुमने ऐसा बना दिया कि ना तो मेरे को कोई, मेरे रिश्तेदार मुझे एक्सेप्ट करेंगे, ना मेरे बच्चे एक्सेप्ट करेंगे। तो मैं कहाँ जाऊँगी? तुम्हारे घर में जाऊँगी क्या? कौन रहे मेरा जिम्मेदार वहाँ? बताओ। तुमने आने लायक छोड़ा हमें, सारी मीडिया वालों ने। जब आज तक ने सवाल किया कि क्या वो किसी दबाव में, तो अंजू धमकाने वाले अंदाज में आ गई। कहने लगी कि मैं यहीं पाकिस्तान से ही एक्शन ले सकती हूँ। अपना जो हड़कम मचा रखा है ना मीडिया का, सोशल मीडिया का, इसे बंद करो। नहीं तो मैं इसके ऊपर ना बहुत बड़ा एक्शन यहाँ से ले सकती हूँ। मैं अभी भी इंडिया की ही हूँ, ठीक है? मतलब ये नहीं कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कर सकती हूँ। सबकी मैं बता दूंगी फिर क्या कर सकती हूँ मैं। अंजू अब एक पहेली बन चुकी है। 2020 में उसकी नसरुल्लाह से दोस्ती हुई थी और 2 साल पहले ही उसने पासपोर्ट बनवा लिया था। आरोप तो ये है कि उसने वीजा के लिए भी फर्जी दस्तावेज और हस्ताक्षर किए। अब देखना ये है कि 20 अगस्त को जब अंजू के वीजा की मियाद खत्म होगी तब क्या होगा। ललित यादव के साथ आज तक ब्यूरो। अंजू कह रही है कि वो पाकिस्तान में किसी दबाव में नहीं, लेकिन तस्वीरें, रील और फोटो ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि अंजू की कहानी का स्क्रिप्ट राइटर पाकिस्तान है। किसी पेशेवर एजेंसी से उसके वीडियो बनवाकर रिलीज किए जा रहे हैं। जल्दबाजी में उसकी शादी करवा दी गई और उसके घर पर पाकिस्तानी पुलिस का कड़ा सुरक्षा का पहरा है। हकीकत कुछ और ही है।
कोई दबाव और कुछ भी नहीं है। मैं पूरी आज़ादी से हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। मैं अभी भी इंडिया की ही हूँ, ठीक है। मतलब ये नहीं कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कर सकती हूँ सबकी। मैं बता दूंगी फिर क्या कर सकती हूँ मैं। आपने जो आवाज सुनी वो अंजू थॉमस और फातिमा की है, जो इस वक्त पाकिस्तान में है और कह रही है कि उस पर किसी तरह का दबाव नहीं है। वो खुद के इंडिपेंडेंट होने का दावा कर रही है और कह रही है कि उसे अपने पाकिस्तान आने के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या वाकई अंजू किसी दबाव में नहीं है? ऐसा लगता नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के 29 साल के नसरुल्लाह के साथ शादी करने के बाद उसके घर पर पाकिस्तानी पुलिस का पहरा है। पाकिस्तान में नसरुल्लाह के घर के चारों तरफ सिक्योरिटी मौजूद है। अंजू को शादी के लिए पाकिस्तान जाने का मकसद बताने के बाद भी आसानी से पाकिस्तानी वीजा मिलने के बाद से साफ है कि ये सारी कहानी पहले से लिखे किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा है। सारे तथ्य इस मामले को सीमा हैदर से भी जोड़ रहे हैं, जिसने भारत आकर पाकिस्तान के हालात के बारे में कई कड़वे बयान दिए थे। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान सीमा हैदर के जरिए उसकी जो किरकिरी हुई उसका बदला ले रहा है? आपको पाक के उस कोर्ट की तस्वीरें दिखाते हैं जहां दावा है कि अंजू ने शादी की। जिस तरीके से उसको लाया गया और जिस तरीके से कड़ी सुरक्षा और हड़बड़ी में उसे ले जाया गया, उससे साफ लगता है कि वो दबाव में है। वरना पाकिस्तान में अंजू को क्या खतरा हो सकता है? उसके इर्द गिर्द सुरक्षा घेरा क्यों है? क्या पाकिस्तान में अंजू पर दबाव है? क्या वो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का शिकार हो रही है? क्या पाक उसका इस्तेमाल कर रहा है? क्या उसे इस्लाम अपनाने को मजबूर किया गया? अंजू शादी नहीं कर रही थी, फिर शादी क्यों की? क्या ये सीमा हैदर के भारत आने का बदला है? अंजू के बयानों की स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है? उसके इर्द गिर्द सुरक्षा घेरा क्यों है? अंजू के वीडियो को देखिए जो किसी फिल्मी कहानी की तरह शूट किए गए हैं। आखिर ये वीडियो इतनी तैयारी के साथ किसने और किस मकसद से शूट किए? अंजू के पाकिस्तान में नसरुल्लाह के साथ फोटो वीडियो सब देखिए। ये सब बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं पूरी तैयारी के साथ इसको बनाया गया है। अंजू रेस्टोरेंट में खाना खाते दिख रही है, वो घूमते फिरते दिख रही है। ये सारे फोटो या वीडियो इस लिहाज से बनाए गए कि इनको वायरल किया जा सके और इसके जरिए ये बताया जा सके कि पाकिस्तान में हालात कितने अच्छे हैं और पाक का जो चेहरा सीमा हैदर ने बयान किया वो सही नहीं है। जो नसरुल्लाह कह रहा था कि वो अंजू से फिलहाल शादी नहीं करेगा, अंजू वापस भारत लौट जाएगी और फिर 48 घंटे के भीतर शादी हो गई। दोनों की शादी जिला और सत्र न्यायाधीश डीआईजी मालकुन की कोर्ट में कराई गई, जिसके बाद अंजू को पुलिस सुरक्षा में नसरुल्लाह के घर पहुंचाया गया। ऐसा लगता है कि सब किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा था। अंजू के पति की बात सुनिए, जो कह रहे हैं कि अंजू के पाकिस्तानी वीजा को लेकर भी मुमकिन है कि फर्जीवाड़ा किया गया हो, या हो सकता है कि नसरुल्लाह भारत आया हो। ये पाकिस्तान की जो दौरा है, उनका जाना, 1 महीने का वीजा बनवाना, इसको आप फिर किस नजरिए से देख रहे हो? ये तो मेरे को लग रहा है फर्जी के हिसाब से बना हुआ है। कभी मेरे को कभी आया ही नहीं है वीजा के बारे में जानकारी। इतना तो तय है कि अंजू पाकिस्तान में किसी दबाव में है। यही वजह है कि उसने जल्दबाजी में शादी की, या यूं कहिए कि उसकी शादी करवाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। अंजू पाकिस्तान में शादी रचा चुकी है, वो पति पर भड़ास निकाल रही है, लेकिन इन सब के बीच उसके बुजुर्ग पिता से लेकर बच्चों तक की हालत खराब है। ससुराल से ननिहाल तक सारे रिश्ते दुखी हैं। सब कह रहे हैं कि अंजू ने वो कर दिया जिसके बारे में सपने में भी नहीं सोच सकते थे। अंजू पाकिस्तान में दबाव में है या फिर वो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा वॉर की शिकार हुई है, इसका पूरा सच अभी सामने आना बाकी है। लेकिन उसके पीछे भारत में अपने घर परिवार, अपने बच्चों का बुरा हाल कर दिया है। पिता अपना हौसला खो रहे हैं, पति निराश है, बच्चे मायूस हैं। अपने तथाकथित प्यार के लिए अंजू जो अब फातिमा बन गई है, उसने हंसते खेलते परिवार को ग्रहण लगा दिया। ये अंजू के पिता गया प्रसाद है, जो ग्वालियर में रहते हैं। पहले वो बेटी से गुहार कर रहे थे कि एक बार उनसे बात कर ले। सुनिए कैसे एक बुजुर्ग सिर्फ एक बार बात करना चाहते थे। अंजू, एक बार मेरे से कांटेक्ट करो, बात करना चाह रहा हूँ मैं, लास्ट और फर्स्ट, बस आखिरी बात करना चाह रहा हूँ, आखिरी बार। लेकिन 1-2 दिन के भीतर ही ऐसा कुछ हुआ
कि इस बुजुर्ग पिता की सारी उम्मीदें, सारी आस टूट गई। अब वो कह रहे हैं कि अंजू उनके लिए मर चुकी है। अंजू के पिता गया प्रसाद जैसा ही हाल अंजू के पति का भी है। 4 दिन पहले तक अरविंद को उम्मीद थी कि उनकी पत्नी लौट आएगी, बच्चों को फिर माँ का प्यार मिलेगा, लेकिन अब अरविंद भी निराश हो चुके हैं। वो कहते हैं कि अगर अंजू वापस भी आएगी तो बच्चे तय करेंगे कि दोबारा उनको घर में रखा जाए या नहीं। अंजू जी अभी आएंगी तो स्वीकार कर लेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करना आप, क्योंकि बिन बताई गई है, अपनी मर्जी से गई है, हमें थोड़े बता के गई है, बच्चों को थोड़े बता के गई है, फैमिली वालों को, किसी रिश्तेदार को भी ना बता के गई है। अंजू का ससुराल मूल रूप से यूपी के बलिया में है। हालांकि अंजू अपने पति के साथ भिवाड़ी में रहती है और वहीं से वो बिना बताए अपने दोस्त से मिलने पाकिस्तान चली गई। ये खबर जब अंजू के ससुराल वालों को मिली तो वो भी दुखी हो गए। ये अंजू की चाची सास शुभावती जो अंजू के पाकिस्तान जाने की खबर से दुखी है। यही सुनी हूँ कि वो पाकिस्तान चली गई हैं। कौन चला गया है? अंजू। क्या पाकिस्तान क्यों गई हैं वो? अब हमको तो अभी पता चला है, आज चला है, मोबाइल में पड़ोसी अड़ोसी की देखी हूँ कि वही देखी हूँ कि पाकिस्तान गई हैं वो। अब ये नहीं हमको मालूम है कि क्यों गई हैं वो। सर क्या हम लोग बताएं, हम तो जब से सुनी हूँ तब से मैं परेशान में हूँ इस बात सुन के। बहुत दुख हो रहा है ये बात सुन के। अंजू के घर परिवार के लोग भिवाड़ी से जालौर और ग्वालियर में दुखी हैं। लेकिन उधर अंजू पाकिस्तान में रील बना रही है। उसके वादियों में घूमने के विजुअल बाकायदा जारी किए जा रहे हैं। रिश्तों की उलझी एक कहानी फिलहाल भारत से पाकिस्तान तक चर्चा में है, जिसके कई सच अभी सामने आना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।